कभी कभी जीवन किसी शब्द से नहीं बल्कि किसी मौन से शुरू होता है, किसी ऐसी खामोशी से जो भीतर उतरते ही एक अनकही रोशनी जगा देती है। अब समय है अपने को उस धारा के हवाले करने का जो अनादिकाल से सबको संभालती आई है, उस धारा के सामने मिट जाने का जो मिटाती नहीं बल्कि नया जन्म देती है, उस प्रवाह पर भरोसा करने का जो तुम्हारे हर उत्तर को जन्म देने के लिए इंतजार कर रहा है। जब इंसान अपने भीतर के नियंत्रण को ढीला करता है, जब वह उस पकड़ को छोड़ने लगता है जिसके सहारे वह अपनी सुरक्षा ढूंढ रहा था, तब जीवन एक नए ढंग से खुलना शुरू करता है। और जो खुलता है वह कभी मनुष्य की योजना के अनुसार नहीं होता बल्कि अस्तित्व की अपनी ही लय में होता है, अपनी ही रहस्यमयी शैली में, अपनी ही अनंत बुद्धिमत्ता के साथ। और यह बुद्धिमत्ता तभी प्रकट होती है जब तुम्हारा मन थोड़ा पीछे हटता है, थोड़ा शांत होता है, थोड़ा समर्पित होता है। लेकिन समर्पण कोई आदेश नहीं, कोई निर्णय नहीं, कोई आदत नहीं, बल्कि एक धीमा धीमा पिघलना है, एक सहज स्वीकार है कि जीवन जैसा है वैसा भी ठीक है, जैसा बह रहा है वैसा भी सही है। और तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारे संघर्ष सब सिर्फ उतने ही जरूरी हैं जितनी एक छोटी सी नदी का प्रयास सागर तक पहुंचने के लिए होता है, जबकि सागर स्वयं उसके भीतर सदियों से एक अदृश्य खिंचाव बनाए हुए है। इस खिंचाव को महसूस करना, इस खिंचाव पर भरोसा करना, यही समर्पण है। जब तुम ये समझने लगता हो कि तुम्हारी पकड़ ही तुम्हारी पीड़ा है, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी थकान है, तुम्हारा नियंत्रण ही तुम्हारे हाथों में बंधी उस रस्सी की तरह है जिसे जितना कसते हो उतनी ही तकलीफ होती है, तब एक क्षण आता है जब तुम अपनी मुट्ठी ढीली कर देते हो। वह ढीलापन ही मुक्ति है, वह ढीलापन ही ध्यान है, वह ढीलापन ही वो पहला कदम है जिसके बाद जीवन तुम्हारे लिए चलना शुरू करता है, तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे चारों ओर से, तुम्हारे हर अनुभव के बीच से। और जब जीवन चलना शुरू करता है तब तुम्हें उत्तर खोजने नहीं पड़ते, उत्तर तुम्हारे पास आने लगते हैं। जैसे पेड़ के पास हवा आती है, जैसे घाटी के पास धुंध उतरती है, जैसे मौन के पास सत्य धीरे धीरे प्रकट होता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम जीवन से हट जाते हो, यह नहीं कि तुम कर्म करना बंद कर देते हो, यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाते हो। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने करने में एक सहजता लाते हो, एक प्रवाह लाते हो, एक ऐसी लय में जीने लगते हो जिसमें परिणाम का बोझ तुम्हारे कंधों से हटकर उस शक्ति के हाथों में चला जाता है जो हर कण में धड़क रही है, हर दिशा में काम कर रही है, हर छोटी घटना को एक अदृश्य उद्देश्य से जोड़ रही है। जब मन परिणाम का भार उठाता है तब वही परिणाम पीड़ा बन जाता है, और जब मन परिणाम को छोड़ देता है और सिर्फ कर्म में शुद्धता रखता है तो वही कर्म पूजा बन जाता है, वही कर्म ध्यान बन जाता है, वही कर्म आंतरिक स्वतंत्रता का द्वार बन जाता है। लेकिन इंसान अक्सर भूल जाता है कि जीवन का सबसे बड़ा बोझ परिणामों का नहीं बल्कि नियंत्रण के भ्रम का होता है। वह समझता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, बल्कि वह चाहता है कि सब कुछ उसके हाथ में हो, और यही इच्छा उसे टूटने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि जीवन किसी की पकड़ में आने के लिए बना ही नहीं। यह नदी की तरह है जिसे तुम हाथों में कैद नहीं कर सकते, तुम बस उसे प्रवाहित रहने की अनुमति दे सकते हो। अनुमति देना ही समर्पण है, अनुमति देना ही विश्वास है, अनुमति देना ही वह दरवाजा है जिससे अस्तित्व तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। विश्वास पर लोग विचार करते हैं, बहस करते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, लेकिन विश्वास कभी विचार नहीं होता। विश्वास एक अनुभव है, एक सुगंध है, एक कंपन है, जैसे किसी गहराई से उठती शांति का स्पर्श, जैसे भीतर कहीं कोई कह रहा हो कि डर मत, जो होना है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में है, बस इसे समझने का समय अभी नहीं आया है। विश्वास तुम्हें समझ नहीं देता लेकिन समझ की ओर तुम्हें ढकेलता है। विश्वास तुम्हें सुरक्षा नहीं देता लेकिन सुरक्षा के इल्यूजन से मुक्त करता है। विश्वास तुम्हें उत्तर नहीं देता लेकिन तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा देता है जहां उत्तर आसानी से प्रकट होते हैं।
उत्तर का जन्म सन्नाटे में होता है, उस मौन में जहां मन अनुपस्थित है, जहां विचारों का शोर थम जाता है, जहां मैं की कठोरता पिघल जाती है और तुम्हारी चेतना खुलकर फैलने लगती है। इस विस्तार में अचानक चीजें स्पष्ट होने लगती हैं, अचानक कुछ समझ में आने लगता है। अचानक तुम देखते हो कि जिस समस्या को तुमने वर्षों से पकड़े रखा था, वह समस्या कभी थी ही नहीं, वह बस तुम्हारे मन की एक छाया थी। और जैसे ही मन शांत हुआ, छाया गायब हो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे सुबह का सूरज रात की परछाइयों को बिना किसी प्रयास के मिटा देता है। अनिश्चितता जीवन का स्वभाव है, लेकिन इंसान अनिश्चितता से भागता है क्योंकि वह उसकी पकड़ में नहीं आती। उसे किसी ढांचे में नहीं बांधा जा सकता, उसे किसी लक्ष्य में नहीं बदला जा सकता। और यही अनिश्चितता सबसे बड़ा उपहार है। अनिश्चितता ही संभावनाएं लाती है, अनिश्चितता ही जीवन को जीवित बनाती है, अनिश्चितता तथा ही तुम्हें नए अनुभवों तक ले जाती है। लेकिन मन चाहता है कि सब निश्चित हो, सब प्रायोजित हो, सब पूर्व नियोजित हो, ताकि उसे सुरक्षा मिल जाए। पर सुरक्षा का भ्रम ही मनुष्य को सबसे अधिक असुरक्षित बनाता है। जो अनिश्चितता को स्वीकार करता है वह साहसी हो जाता है, और जो साहसी होता है वह जीवन के सामने खुल जाता है। खुल जाना ही समर्पण है, खुल जाना ही वह द्वार है जिससे अस्तित्व तुम्हें अपनी ऊर्जा से भर देता है। जब तुम खुल जाते हो, जब तुम अपने अहं को थोड़ा पिघलने देते हो, जब तुम अपनी राय, अपनी जिद, अपनी शिकायतों को कुछ देर के लिए किनारे रखते हो, तब तुम उस बुद्धिमत्ता को महसूस करने लगते हो जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, लेकिन मन की आवाज ने उसे दबा रखा था। यह बुद्धिमत्ता तुम्हें बताती है कि तुम अपने आप में पर्याप्त हो, कि तुम्हें अपने अस्तित्व को साबित करने की कोई जरूरत नहीं, कि तुम जिसका पीछा कर रहे हो वह तुम में पहले से मौजूद है। बस तुम्हारी आंखें उस धूल से भरी हुई हैं जो वर्षों की उम्मीदों, इच्छाओं और नियंत्रण की आदतों ने जमा कर दी है। समर्पण उसी धूल को गिरा देता है, समर्पण उसी बोझ को हटा देता है। समर्पण तुम्हें उन अदृश्य उत्तरों तक ले जाता है जिन्हें तुमने कभी खोजा ही नहीं, लेकिन फिर भी वे हमेशा तुम्हारे पास ही थे। जीवन को अपना मार्गदर्शक बनने देना कोई साधारण बात नहीं है। यह एक ऐसा निर्णय है जिसे मन नहीं लेता, यह निर्णय हृदय लेता है, चेतना लेती है। मन दिशा देना चाहता है, हृदय दिशा पाना चाहता है। मन योजना बनाना चाहता है, चेतना प्रवाह में बहना चाहती है। मन लड़ाई चाहता है, चेतना नृत्य चाहती है। और जब तुम चेतना को अपना केंद्र बनाते हो, तब तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो। तुम जीवन के साथ चलना शुरू करते हो, और जैसे ही तुम उसके साथ चलते हो, तुम्हें दिखने लगता है कि जीवन तुम्हें कभी धोखा देने के लिए नहीं था। वह हमेशा से तुम्हें सिखाने के लिए था, हमेशा तुम्हें जगाने के लिए, हमेशा तुम्हें तुम्हारी गहराई तक ले जाने के लिए। लेकिन तुम मन की भाषा में सुनते रहे, जबकि जीवन मौन की भाषा में बोल रहा था। मौन वह स्थान है जहां हर उत्तर तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। मौन वह कुंजी है जिससे वह द्वार खुलता है जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से मिलाता है। और जब तुम भीतर उतरना शुरू करते हो, जब तुम उस गहराई की ओर बढ़ते हो जहां विचार घुलने लगते हैं, जिस तरह शाम होते होते आकाश का नीला फीका पड़कर काले में मिल जाता है, उसी तरह तुम्हारा मन धीरे धीरे चेतना में पिघलने लगता है। पिघलना ही मुक्ति है, पिघलना ही साक्षात्कार है, पिघलना ही वह पल है जब तुम पहली बार महसूस करते हो कि जो उत्तर तुम बाहर खोज रहे थे वे हमेशा भीतर थे, और तुम्हें बस अपने अहम की दीवारों को थोड़ा कमजोर करना था ताकि भीतर की रोशनी बाहर आ सके। स्वीकृति कोई मजबूरी नहीं, कोई समझौता नहीं, बल्कि एक गहन प्रेम है। एक ऐसा प्रेम जो कहता है कि जो है वह भी सुंदर है, जो जा चुका है वह भी ठीक था, और जो आने वाला है वह भी सही समय पर आएगा। स्वीकृति का अर्थ है कि तुम जीवन के साथ तालमेल में हो, तुम जीवन के साथ बह रहे हो, और यही बहाव वह उत्तर है जिसे तुम शब्दों में खोज रहे थे। जब तुम स्वीकार करते हो, जब तुम खुद को
जीवन के हवाले करते हो, जब तुम अपनी सारी चिंताओं, सारे बोझों, सारी योजनाओं को छोड़कर बस एक सांस की तरह सरल हो जाते हो, तब जीवन तुम्हें ऐसे उत्तर देता है जो किसी किताब में नहीं मिलते, किसी गुरु में नहीं मिलते, किसी तर्क में नहीं मिलते। वे उत्तर सिर्फ अनुभव में मिलते हैं। वे उत्तर सिर्फ समर्पण के बाद प्रकट होते हैं। और इसी समर्पण की अंतिम परिपक्वता वह क्षण लाती है जहां तुम महसूस करते हो कि अब उत्तर तुम्हें खोजने नहीं, बल्कि जीवन स्वयं उत्तर दे रहा है। जो घटनाएं पहले पहेली लगती थी अब स्पष्ट हो जाती हैं। जो संबंध पहले दर्द देते थे अब सीख बन जाते हैं। जो स्थितियां पहले बाधा लगती थी अब मार्ग बन जाती हैं। और तब तुम समझने लगते हो कि जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं था, तुम ही उसके विरुद्ध खड़े थे। जैसे ही तुम हटते हो जीवन खुल जाता है, जैसे ही तुम छोड़ते हो जीवन थाम लेता है। जैसे ही तुम समर्पित होते हो अस्तित्व तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है, और तब से तुम्हारा चलना तुम्हारा नहीं रहता, वह एक गहरी बुद्धिमत्ता का चलना बन जाता है। और उसी चलने में हर उत्तर प्रकट होता है, सहज, शांत, मौन और अचूक। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां न कोई राह दिखाई देती है, न दिशा, न आश्वासन, और उसी क्षण एक अदृश्य पुकार तुम्हारे भीतर उठती है कि अब बस छोड़ दो, अब बस रुक जाओ, अब बस उस बोझ को उतार दो जिसे तुम अनजाने ही इतने वर्षों से ढोते आए हो। और उसी रुकने की घड़ी में तुम पहली बार महसूस करते हो कि छोड़ देने में कोई हार नहीं, छोड़ देने में कोई कमजोरी नहीं, बल्कि छोड़ देने में एक ऐसी गहराई है जो तुम्हें अपनी जड़ों तक ले जाती है। और जब जड़ें दिखाई देती हैं तो पूरा जीवन बदलने लगता है। तुम देख पाते हो कि जो तुम्हें टूटा हुआ लग रहा था वह सिर्फ तुम्हारा भ्रम था, जो तुम्हें बिखरा हुआ लग रहा था वह सिर्फ मन की व्याख्या थी, जो तुम्हें अधूरा लग रहा था वह सिर्फ तुम्हारी अपेक्षाओं का परिणाम था। पर अस्तित्व में कहीं कोई अधूरापन नहीं, कहीं कोई गलती नहीं, कहीं कोई दुर्घटना नहीं। सब कुछ अपनी जगह पूर्ण है, सब कुछ अपनी गति से सही दिशा में बढ़ रहा है। और जब तुम अपने मन की आवाज से पीछे हटते हो तब जीवन की आवाज शुरू होती है, और वह आवाज इतनी शांत, इतनी कोमल, इतनी अनकही होती है कि तुम उसे तभी सुन पाते हो जब तुम्हारे भीतर का शोर थम जाता है। यह शोर ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी दीवार है। विचारों का शोर, उम्मीदों का शोर, डर का शोर, पहचान का शोर। और इस शोर ने तुम्हें इस हद तक घेर रखा है कि तुम जीवन को वैसे देख ही नहीं पाते जैसे वह है। तुम उसे हमेशा मन के चश्मे से देखते हो, और मन का चश्मा हमेशा धुंधला होता है, हमेशा विकृत करता है, हमेशा तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाता है। जब तुम इन चश्मों को उतारते हो, जब तुम पहली बार जीवन को बिना किसी व्याख्या, बिना किसी अर्थ दिए, बिना किसी शिकायत के देखना शुरू करते हो, तो अचानक तुम्हें लगता है कि दुनिया नई हो गई है। हवा पहले जैसी नहीं लगती, आसमान पहले जैसा नहीं लगता, रिश्ते पहले जैसे नहीं लगते, और सबसे महत्वपूर्ण तुम खुद पहले जैसे नहीं लगते। यह परिवर्तन बाहर नहीं हुआ, यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर हुआ। तुमने अपनी पकड़ ढीली की और जीवन ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तुमने नियंत्रण छोड़ा और अस्तित्व ने तुम्हें संभाल लिया। तुमने जिद छोड़ी और सत्य ने अपना मार्ग बना लिया। कई बार लोग सोचते हैं कि समर्पण का अर्थ है कि जीवन को उसके हाल पर छोड़ देना, कि कुछ न करना या कि निष्क्रिय हो जाना। लेकिन सच्चा समर्पण कभी निष्क्रियता नहीं लाता, वह तो एक ऐसी सक्रियता लाता है जो भीतर से आती है, जो किसी तनाव की उपज नहीं बल्कि एक सहजता की लय है। और इस लय में तुम वही करते हो जो जीवन तुमसे करवाना चाहता है। इसमें कोई संघर्ष नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई मजबूरी नहीं। जैसे हवा पेड़ों को झुकाती है लेकिन पेड़ विरोध नहीं करते, जैसे नदी पत्थरों के बीच से निकलती है लेकिन पत्थर उसका मार्ग अवरुद्ध नहीं करते, जैसे सूरज हर दिन उगता है और किसी को जगा देता है, किसी को सोता हुआ छोड़ देता है, पर सूरज अपनी यात्रा नहीं रोकता। इसी प्रकार जब तुम अपने भीतर की लय को महसूस करते हो, जब तुम अपने भीतर की उस धड़कन के साथ एकाकार हो जाते हो जो अस्तित्व की ताल के साथ चल रही है, तब तुम्हारा हर कदम सही समय पर पड़ता है, हर शब्द सही स्थान पर गिरता है, हर निर्णय स्पष्ट होता है। क्योंकि अब निर्णय तुम नहीं ले रहे, निर्णय जीवन ले रहा है, तुम सिर्फ माध्यम हो।
माध्यम बनने का अर्थ है अहं का विसर्जन। अहं पिघलता है तो चेतना तैरने लगती है, अहं पिघलता है तो बुद्धिमत्ता उदय होने लगती है, अहम पिघलता है तो जीवन की धारा तुम्हें अपने साथ बहा ले जाती है। और यह बहा ले जाने का अनुभव ऐसा है जैसे कोई भार अचानक उतर गया हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें थाम रहा हो, जैसे कोई तुम्हें भीतर से कह रहा हो कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं, अब पकड़ने की जरूरत नहीं, अब डरने की जरूरत नहीं। यह वह क्षण होता है जब तुम जीवन पर भरोसा करना शुरू करते हो। यह भरोसा अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे जन्म लेता है, जैसे पौधा मिट्टी से बाहर आता है, जैसे कली धीरे धीरे फूल बनती है, जैसे बच्चा धीरे धीरे समझ विकसित करता है। भरोसे को समय लगता है, लेकिन जब भरोसा जागता है तो तुम्हारी पूरी दिशा बदल जाती है। अब तुम हर चीज को पहले की तरह नहीं देखते, अब छोटी छोटी घटनाओं में भी अर्थ दिखने लगता है। अब साधारण क्षण भी तुम्हें असाधारण लगने लगते हैं। अब तुम्हें लगता है कि हर पल में कोई मौन मौजूद है, कोई रहस्य मौजूद है, कोई अदृश्य संदेश मौजूद है। अनिश्चितता का डर तब पिघलता है, क्योंकि भरोसा और अनिश्चितता साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन भरोसा और नियंत्रण कभी साथ नहीं चल सकते। नियंत्रक मन हमेशा डरा हुआ रहता है, हमेशा चौकन्ना रहता है, हमेशा भविष्य को पकड़े रखना चाहता है। लेकिन भविष्य को कौन पकड़ सकता है? भविष्य तो हवा की तरह है, वह आएगा भी और जैसा आएगा वैसा ही सही होगा। लेकिन मन चाहता है कि भविष्य पहले ही उसकी मुट्ठी में कैद हो जाए, और मन की यही आदत उसे हर क्षण भय में जीने के लिए मजबूर करती है। समर्पण इस भय को समाप्त कर देता है। समर्पण कहता है जो आएगा अच्छा आएगा, जो नहीं आएगा वह भी अच्छा है। जो चला गया वह इसलिए गया क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका था। जब यह समझ भीतर उतरती है तो अनिश्चितता अब दुश्मन नहीं बल्कि मित्र बन जाती है। अनिश्चितता ही वह द्वार है जिससे नए चमत्कार प्रवेश करते हैं। जीवन को उसके तरीके से प्रकट होने देना एक कला है। यह केवल शब्दों से नहीं सीखा जा सकता, यह केवल किसी पुस्तक से नहीं समझा जा सकता, यह केवल सुनने से नहीं अपनाया जा सकता। यह कला अनुभव की मांग करती है, यह कला आंतरिक साहस की मांग करती है। जब तुम कहते हो मैं छोड़ता हूं, तब तुम केवल शब्द नहीं बोलते, तुम एक छलांग लगाते हो, एक आंतरिक कूद जहां तुम्हें पता नहीं कि नीचे क्या है। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम गिरोगे या उड़ोगे, पर इस कूद में ही तुम्हें पंख मिलते हैं। इंसान उड़ना तभी सीखता है जब वह गिरने का डर छोड़ देता है, और यह डर छोड़ने का क्षण इतना पवित्र होता है, इतना मौन, इतना कोमल कि जीवन उस क्षण को तुरंत पकड़ लेता है और तुम्हें संभालना शुरू कर देता है। जब तुम जीवन को मार्गदर्शक बनने देते हो, तब घटनाएं तुम्हें मिलने लगती हैं, लोग बदलने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, अवसर प्रकट होने लगते हैं। तुम सोचते हो कि यह संयोग है, पर संयोग भी अस्तित्व की एक भाषा है। कोई चीज बिना अर्थ के नहीं होती, कोई मुलाकात यूं ही नहीं होती, कोई घटना अचानक नहीं होती। सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है, और यह योजना तब प्रकट होती है जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम्हारी चेतना भीतर के मौन से संवाद करती है। यह मौन कोई खालीपन नहीं, यह मौन अस्तित्व की धड़कन है। यह मौन वह स्थान है जहां से जीवन तुम्हें उत्तर भेजता है। तुम शब्दों में उत्तर ढूंढते हो, जीवन मौन में उत्तर देता है। तुम बाहरी घटनाओं में संकेत ढूंढते हो, जीवन भीतर की शांति में संकेत देता है। तुम तर्क में समाधान ढूंढते हो, जीवन विश्वास में समाधान देता है। जीवन का उत्तर कभी विचार नहीं होता, वह हमेशा अनुभव होता है। जब तुम कुछ महसूस करते हो गहराई से, शांतिपूर्ण रूप से, वही उत्तर होता है। और यह अनुभव तब आता है जब तुम स्वीकार करना सीखते हो। स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि कि यह समझना कि जो है वो अभी तुम्हें कुछ सिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है, कुछ खोल रहा है। स्वीकृति का अर्थ है अब मैं विरोध नहीं करूंगा। स्वीकृति का अर्थ है अब मैं बंद नहीं रहूंगा। स्वीकृति का अर्थ है अब मैं खुला हूं, तुम मुझे जहां ले जाना चाहते हो मैं तैयार हूं। और जैसे ही तुम कहते हो मैं तैयार हूं,
अस्तित्व तुम्हें अपने साथ ले जाता है। यह यात्रा धीमी भी हो सकती है, तीव्र भी हो सकती है, लेकिन इस यात्रा में तुम कभी अकेले नहीं होते। तुम अकेले केवल तब महसूस करते हो जब मन तुम्हें अपने भय दिखाता है। चेतना के अनुभव में कोई भी अकेला नहीं, तुम जीवन के साथ हो और जीवन तुम्हारे साथ। और इस यात्रा की सबसे सुंदर बात यह है कि जितना तुम छोड़ते जाते हो उतने ही उत्तर आते जाते हैं। और ये उत्तर शब्दों में नहीं होते, ये उत्तर तुम्हारी समझ में होते हैं, तुम्हारी आंखों में होते हैं, तुम्हारे शांत चेहरे में होते हैं, तुम्हारी सांसों में होते हैं। तुम खुद बदलने लगते हो और तुम्हारी इस आंतरिक बदलाहट का प्रभाव बाहरी दुनिया पर भी पड़ता है। जो संबंध टूट रहे थे वे जुड़ने लगते हैं, जो काम रुक गए थे वे आगे बढ़ने लगते हैं, जो अवसर गायब लग रहे थे वे अचानक प्रकट होने लगते हैं। लेकिन यह सब तब होता है जब भीतर समर्पण जागता है। समर्पण वह कुंजी है जो जीवन के हर दरवाजे को खोल देती है। और अंततः इस समर्पण की परिपक्वता एक ऐसा क्षण लाती है जहां तुम देख पाते हो कि अब जीवन हर उत्तर दे रहा है। तुम प्रश्न नहीं पूछते, उत्तर स्वयं उत्पन्न होते हैं। तुम चिंताएं नहीं करते, समाधान स्वयं प्रकट होते हैं। तुम दिशा नहीं ढूंढते, राह स्वयं खुलती जाती है। और यह अनुभव इतना अद्भुत, इतना दुर्लभ, इतना गहन होता है कि तुम समझते हो कि यही तो वह मोड़ था जिसका तुम्हारा अस्तित्व इंतजार कर रहा था। वह मोड़ जहां तुमने जीवन से संघर्ष करना छोड़ा और जीवन तुम्हारे पक्ष में नृत्य करने लगा। और यह नृत्य तब तक चलता है जब तक तुम छोड़े हुए हो, खुले हुए हो, शांत हो और जीवन के स्पर्श के लिए उपलब्ध हो। उपलब्धता ही समर्पण है। उपलब्धता ही वह उत्तर है जिसकी तलाश तुम्हें वर्षों से थी। कभी ऐसा होता है कि जीवन तुम्हें किसी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां न आगे कुछ साफ दिखाई देता है, न पीछे लौटना संभव होता है। और इसी मोड़ पर खड़े होकर तुम पहली बार महसूस करते हो कि वास्तविक यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। रास्ते बदलते रहते हैं, दिशाएं बदलती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, पर भीतर की वह स्थिरता जिसे तुमने कभी छुआ ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, वही तुम्हारा असली घर है, वही तुम्हारी शरण है, वही तुम्हारा उत्तर है। बाहरी जीवन हमेशा परिवर्तन में रहता है। कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी जीत, कभी हानि, कभी प्रशंसा, कभी आलोचना, और तुम्हारा मन इन सब के पीछे भागता रहता है, जैसे कोई बच्चा रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागता है, पर अंत में हाथ में सिर्फ हवा बचती है। और जब हाथ में हवा रह जाती है तभी पहली बार तुम देखते हो कि जिसके पीछे तुम भाग रहे थे वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे भीतर है, और उस भीतर को देखना तभी संभव है जब तुम पकड़ना बंद कर दोगे। पकड़ना हमेशा बाहर की ओर होता है, छोड़ना हमेशा भीतर की ओर ले जाता है। इसलिए छोड़ना कोई हानि नहीं, छोड़ना तो एक यात्रा की शुरुआत है। मन हमेशा पकड़े रखना चाहता है लोगों को, उम्मीदों को, संबंधों को, स्थितियों को, भविष्य को, क्योंकि मन की सारी जड़ें बाहर है और बाहर की दुनिया बदलते ही मन असुरक्षित हो जाता है। इसीलिए मन सुरक्षा ढूंढता है, नियंत्रण चाहता है, भविष्य को अपने हिसाब से ढालना चाहता है, और यही उसकी मूल समस्या है। जो जीवन स्वभाव से ही अब निश्चित है उसे निश्चित बनाना असंभव है। जो जीवन स्वभाव से ही प्रवाहमान है उसे स्थिर करना असंभव है। जो जीवन स्वभाव से ही स्वतंत्र है उसे कैद करना असंभव है। इसलिए नियंत्रण हमेशा दर्द लाता है और समर्पण हमेशा शांति लाता है। समर्पण कोई विचार नहीं, कोई नीति नहीं, कोई धार्मिक उपदेश नहीं। समर्पण एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। ये वही क्षण है जब तुम बिना किसी शर्त के जीवन को हां कहते हो, और जिस क्षण ये हां भीतर उतरती है उसी क्षण से जीवन तुम्हें थाम लेता है। कई लोग सोचते हैं कि समर्पण का मतलब है कि हम कुछ न करें, कि हम निष्क्रिय हो जाएं, कि हम अपने कर्मों से हट जाएं, पर ऐसा नहीं है। समर्पण का अर्थ है कर्म उसी सहजता से करना जैसे पेड़ हवा के साथ झूमते हैं
जैसे सूरज बिना कोशिश के प्रकाश फैलाता है, जैसे समुद्र बिना प्रयास के ज्वार भेजता है, जैसे सितारे बिना घबराहट अपनी जगह पर चमकते रहते हैं, यह वह अवस्था है जिसमें कर्म तो होते हैं पर करने वाला गायब हो जाता है। निर्णय तो होते हैं पर निर्णय लेने वाला छोटा हो जाता है। जीवन चलता है पर चलने वाला मौन रहता है। और जब करने वाला कम होता है तो घटनाएं सरल हो जाती हैं, तनाव कम हो जाता है, दबाव का बोझ पिघल जाता है। तुम देखते हो कि जीवन तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम जीवन के लिए नहीं। तुम समझते हो कि अस्तित्व तुम्हें संभाल रहा है, तुम अस्तित्व को नहीं। और यही वो बिंदु है जहां तुम्हारी सारी चिंताएं टूटने लगती हैं, क्योंकि फिर तुम्हें हर चीज को अपने दम पर करने की आवश्यकता नहीं रहती। जब तुम अपने भीतर इस सहजता को अनुभव करना शुरू करते हो तो तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती है। तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। तुम लोगों के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते, परिस्थितियों को उतना भारी नहीं समझते, भविष्य को उतना डरावना नहीं मानते और अतीत को उतना बोझिल नहीं बनाते। तुम हर पल को ताजा पल की तरह जीते हो। यह ताजगी ही तुम्हारी नई चेतना है। जैसे किसी ने धूल से भरा शीशा साफ कर दिया हो और अचानक सब कुछ स्पष्ट दिखने लगे। वही जीवन है, वही लोग हैं, वही परिस्थिति है, पर देखने वाला बदल गया।